देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देर रात किसी के कराहने की वजह से मेरी आंख खुल गई। जब मैंने उठकर देखा तो दादाजी अपने बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे। मैंने तुरंत ही अपने ऊपर से चादर हटाई और उठकर दादाजी को देखा तो पाया कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो रात का वक्त था और ऊपर से मैं अकेला ही था घर में, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दादाजी को कहाँ पर दिखाऊं। दादाजी को बार बार देखकर मैं हताश हो रहा था, क्योंकि अगर दादाजी को तुरंत ही नहीं दिखाया गया तो दादाजी के साथ कुछ भी हो सकता था। लिहाजन मैंने बिना देरी किए अपनी पल्सर बाइक उठाई और निकल गया पड़ोस के गांव की ओर, जहां जाकर मैंने डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाया और दवा लेकर घर वापस आने लगा। मुझे दवा लेकर जल्द से जल्द घर पहुंचना था, तो मैं बाइक फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। मैं अभी आगे ही बढ़ रहा था कि तभी एक तेज हवा के झोंके ने मुझे दूर ढकेल दिया और मैं लुढ़कता हुआ जोर से टकराया वहीं एक दीवार से। टकराते ही कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वहीं के एक कब्रिस्तान के पास पड़ा हुआ हूँ। मेरी समझ में नहीं आया कि वो हवा का झोंका क्या था और एकदम से कहाँ गायब हो गया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे बहुत सी हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों को सुनते ही मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था और तुरंत ही अपनी बाइक की तरफ भागा और जल्दी से अपनी बाइक उठाई। बाइक स्टार्ट करते ही मैं तेज़ी से निकला, मगर वो हंसने की आवाज़ें अभी भी आ ही रही थी। पर मैं अपनी पूरी रफ्तार से पसीने से लथपथ बाइक को भगाए जा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे दादाजी के सिवाय मुझे और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर जैसे ही मैं गांव की सीमा में दाखिल हुआ तो वो हंसने की आवाज़ें आनी बंद हो गईं और घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैं घर में आ गया तो मैंने चैन की सांस ली और सांस लेने के बाद दादाजी को दवाई दी। दवा देने के बाद मैं वहीं दादाजी के सिरहाने बैठ गया और उस हादसे के बारे में सोचने लगा और सोचते हुए पूरी रात बीत गई। सुबह तक दादाजी की तबीयत नॉर्मल हो गई और जब दादाजी की नज़र मेरे जख्मी हाथ पर गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर दादाजी ने बताया कि बेटा, रात के वक्त कब्रिस्तान की आत्माएं बाहर घूमती हैं और जो भी रात में उन्हें दिखाई देता है तो वो उन पर हावी हो जाती हैं। फिर दादाजी की बात सुनने के बाद मुझे डर से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि दादाजी अब ठीक हो गए थे, और अगर मैंने उस रात रिस्क नहीं लिया होता तो शायद दादाजी जिंदा नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।